जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे दोस्त, हम सभी एक्सरसाइज नंबर 8.3 का क्वेश्चन नंबर क्या बोला जाए 5 तक पढ़ चुके थे। आज जो पढ़ना हम लोगों को 6 और 7। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या है। यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है। ए बी और सी क्या है? इंटरनल एंगल है। वो किसका? ट्रायंगल एबीसी का इंटरनल एंगल है। तो ये चीजें हमें क्या करना है? शो करना है, दिखाना है कि इतना बराबर होता है। चलिए ठीक है, जैसा भी है ओके। हाँ, तो पहला क्या दिया है? प्रमाण करना, सिद्ध करने का प्रयास शुरू करते हैं। बस बात खत्म करते हैं। तो ये चीजें है क्या कि एबीसी जो है त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है। इससे क्या पता चल रहा है? इससे हमें यह पता चल रहा है कि कोई भी त्रिभुज के यदि 3 कोण अंतःकोण है तो उन तीनों का योग जो होता है, सम जो होता है, वो कितना डिग्री? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ओके, तो इसलिए क्या होगा? ए बी और सी तीनों का योग क्या होगा? 180। इतनी बातें हैं। अब देखिए, आपको जब कभी भी मतलब आगे कोई भी चीजें प्रूव करना हो ट्रिगो का, एक बात ध्यान दीजिएगा। हमेशा हमेशा आपको ध्यान देना, पता है क्या? कि हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए क्या? तो एक बात देख रहे हैं कि इधर हमें बी प्लस सी चाहिए और इधर क्या चाहिए? ए चाहिए। तो बाकी 180 वगैरह बाद में, पहले बी प्लस सी इधर के साथ ए भी है ना, पहले ए को हटाते जो होगा देखा जाएगा। तो स्टेप को बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। हाँ, यदि आप लिखना चाहें तो सॉल्व करना तो यहां पे लिख सकते हैं। एक चीज की दिखाना है। यदि मैंने तो क्वेश्चन लिख दिया, हाँ नहीं तो आप डायरेक्ट भी बनाना शुरू सीख सकते हैं इसे। तो कोण बी अब प्लस कोण सी बराबर क्या? 180 अपॉन 180 माइनस ए। यहां तक बताइए, कोई दिक्कत? यहां तक बात समझ आए? अब ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि बी प्लस सी ही चाहिए, बी प्लस सी ही चाहिए। ओके, यहां तक हो गया। उसके बाद बी प्लस सी के बाद क्या दिख रहा है? हमें एंगल के साथ बटा में 2 चाहिए। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, 2 से दोनों ओर भाग देने करने पर, डिवाइडिंग बाई 2 बोथ साइड। ओके, बोथ साइड कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं तो इक्वेशन में सामने वाला समझ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बटा में क्या हो गया? 180 बटा में ये 2 हो जाएगा, सब डाटा में 2 का भागा और ए बाई 2। क्लियर बात? क्लियर है यहां तक बातें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? कर लीजिएगा आपने सीखना, यदि करना हो तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अच्छा ओके, यहां तक बातें खत्म। उसके बाद क्या चाहिए अपने को? b प्लस सी बाई 2 तो मिल गया। अब चाहिए हमें साइन। तो भाई हम लोग रूल क्या जानते हैं इक्वेशन का? यदि एक और जो डाटा रखेंगे, हमें दोनों ओर बराबर मात्रा में रखना होगा वही चीज। तो हम इधर ले लेते हैं साइन। लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं साइन दोनों ओर लेने पर। ये बचेगा क्या? b प्लस सी बाई 2। ये तो इधर हो गया। तो साइन जब इधर लिए तो अपने को भी साइन उधर चाहिए। लेकिन दिख रहा, अरे बाप रे, उधर तो कॉस चाहिए। लेकिन जो होगा देखा जाएगा, पहले लिखते हैं। लेकिन देख रहे हैं ना, 180 बटा में 2, 180 अपॉन 2 क्या होगा? 90 तो हो जाएगा। ओहो, सूत्र तो मिल गया जी ना। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा। लगभग हम लोगों का प्रूफ हो चुका है। साइन बी प्लस सी बाई 2 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा के जगह ए बाई 2। यही तो प्रूफ करना था। चीजें समझ रहे हैं? बस इस क्वेश्चन में ये चीज देखना है। यदि इसी के जैसा, यदि हमें क्या बोला जाए, यदि थोड़ा सा बदलाव करके, यहां ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों का, प्रूव हो गया। लेकिन यदि मान लीजिए एग्जाम में आता है, आपको यहां पे रखता है बी, यहां पे क्या रखता है? बी, और यहां पे रखता है ए, तो आप क्या करिएगा? सब कुछ कॉन्सेप्ट लिखिएगा।
हमें ए और सी को एक साथ रखना है, तो बी को क्या करेंगे, इधर भेजेंगे, तो बी मान लेते हैं इधर आ जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा, बी इधर आया तो ए बच गया। तब ये क्या हो जाता, ए प्लस सी, और हमें चाहिए तो क्या था, बटा में 2, तो 2 भागा दे देंगे कर। समझ पा रहे हैं स्थिति को आप। फिर हम क्या कर देते, कुछ ऐसा कर सकते थे, सॉरी, समझ रहे हैं मेरी बात, कोई दिक्कत। हाँ, यदि मान के चलिए यहीं पे क्या हो, ये बोल दे tan इतना बराबर आपको प्रूव करना है cot, क्या करना है, cot। तो सब कुछ यहां तक तो समझ में आ ही रहा है, यहां पर सब कुछ। तो हमें क्या चाहिए भैया, यहां तक हमें tan a प्लस सी बाई 2 चाहिए, a प्लस सी बाई 2 तो मिल गया, लेकिन हमें केवल चाहिए क्या, अब tan। तो हम यहां पे अपने से क्या रख देंगे, tan दोनों ओर लेने पर, जब tan इधर रखेंगे तो tan अपने को भी इधर चाहिए, tan इधर चाहिए ना। अब जब यहां पे ऐसे करेंगे तो ये क्या होगा, tan a प्लस सी बाई 2 और tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा। अब ये हो जाएगा प्रूव, बातें समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है, ओके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। ओके, ओके, देखिए बोर्ड इरेजर था उधर कहीं, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं इधर ही है, ओके। अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह क्या रहा है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, हाँ जी, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, मेरे पास बुक तो है, हाँ जी, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, साइन 67 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, साइन 67 डिग्री, जिसके पास किताब नहीं होगा मैं बोल दे रहा हूं क्वेश्चन, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कहने का मतलब ये है, अभी ये ट्रिगोमेट्री का जो फंक्शन है वो किस रूप में है, कितने डिग्री से, 0 और 45 के बीच है, नहीं है, देखो 67 आगे है, इस ज्यादा है, हमें क्या करना है, इसके बीच करना है, इसके बीच। अब कोई ना कोई तो आइडिया ले, क्या नहीं, इसके बीच बोला था, बीच का मतलब 0 से ज्यादा अब 45 से कम। ऐसा क्या करे कि इसके मान में कोई, रियल मान में कोई अंतर ना आए, सब कुछ रहे, लेकिन वो त्रिकोणमितीय मान जो है ना इसके बीच में आ जाए। तो देखो कुछ भी, तो देखा जाए साइन 67 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 23, 90 माइनस 23, 67 ही तो रह जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो साइन भी अपनी जगह पर, 67 भी अपनी, कोई भी बदलाव नहीं आया, कॉस 90 माइनस 15, अभी भी तो 75 ही है ना, हम क्या तुमको 75 रुपए दे रहे हैं, या मैंने कहा कि मैं तुमको 90 माइनस 75 रुपए दे रहा हूं, 15 रुपए दे रहा हूं, ये बात तो एक ही है। अब देखो साइन, अब क्या, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा का मान 23 प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है साइन थीटा का मान। अब देखो त्रिकोणमितीय अनुपात तो चेंज हो गया, किसके बीच, 0 और 45 के बीच आ गया कि नहीं आ गया, इसका मतलब हम लोगों का ये प्रूव हो, मतलब आंसर जो है ठीक है। तो धन्यवाद, आप लोगों का आज का क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ओके।